हाय फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल RDR स्टडी पर। आज हम लोग केमिस्ट्री से संबंधित कुल 30 प्रश्न करेंगे जो कि मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमने वही प्रश्न लिए हैं जो कि मैट्रिक परीक्षाओं में बार बार पूछता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है इस सवाल के लिए अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, अपघटन। तो इनमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। याद रखिएगा, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी समीकरणों द्वारा। याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरणों के द्वारा सूचित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस धातु को क्रोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, मरकरी, टंगस्टन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सोडियम। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन है सोना, सोडियम, एल्यूमिनियम, बेरियम। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। ऑप्शन है इस सवाल के लिए कैल्शियम, सोडियम, तांबा, पोटेशियम। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी तांबा। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी तांबा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर रहेगा अपना। 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव्य रूप में पाई जाती है। ऑप्शन है इस सवाल के लिए लिथियम, लेड, मरकरी, सिल्वर। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मरकरी। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी मरकरी होगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव्य रूप में पाई जाती है, तो मरकरी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु अम्ल राज्य के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, लोहा, सोना और कॉपर। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी Au यानी कि सोना। याद रखिएगा, कौन सी धातु अम्ल राज्य के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है, तो वह है सोना। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी Au होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। ऑप्शन है धातु का, अधातु का, मिश्र धातु का या यौगिक का। तो इस सवाल के लिए राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन सी मिश्र धातु का। पीतल किसका उदाहरण है, तो पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है। सिनेबार किसका अयस्क है। ऑप्शन है तांबा का, पारा का, सल्फर का, सिलिकॉन का। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पारा का। याद रखिएगा, सिनेबार किसका अयस्क होता है, तो पारा का अयस्क सिनेबार होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा अपना, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन है जर्मन सिल्वर, टाका, ड्यूरेलियम, स्टेनलेस स्टील। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। याद रखिएगा, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन है इस सवाल के लिए पीतल, कांसा, टाका, स्टील। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पीतल। याद रखिएगा।
तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कॉपर पाइराइट अयस्क है। कॉपर पाइराइट अयस्क है। Fe यानी कि लोहा का, Cu यानी कि कॉपर का, Al यानी कि एल्यूमिनियम का। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, Cu यानी कि कॉपर का। याद रखिएगा, कॉपर पाइराइट अयस्क होता है कॉपर का। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी कॉपर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है Na यानी कि सोडियम, Ca यानी कि कैल्शियम, Al यानी कि एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम। ऑप्शन है डी, Fe यानी कि लोहा। तो इस सवाल के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लोहा, Fe। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो लोहा का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 14 नंबर, निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है मेथेन, एथेन, एसिटिलीन, एथिलीन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एसिटिलीन। याद रखिएगा ऑप्शन सी, एथिलीन। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस एसिटिलीन होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। ऑप्शन है परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु आयतन के, ऑप्शन है परमाणु घनत्व के। तो इनमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमान के। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमानों के। याद रखिएगा, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। ऑप्शन है डाल्टन, डोबरेनर, मेंडलीफ। ये मेंडलीफ रहेगा ऐसे, मेंडलीफ। याद रखिएगा, मेंडलीफ। तो राइट आंसर रहेगा मेंडलीफ। ऑप्शन डी है न्यूलैंड्स। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, न्यूलैंड्स। याद रखिएगा, अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो न्यूलैंड्स होंगे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी रहेगा, न्यूलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन है संक्रमण तत्व, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षार धातुएं, लेंथेनाइडस। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्षार धातुएं। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, क्षार धातुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? ऑप्शन है वर्ग ए, वर्ग 1 में, वर्ग 2, वर्ग 12, वर्ग 13। तो इसमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वर्ग 2। याद रखिएगा, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के वर्ग 2 में है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्ग 2 रहेगा। त्रियक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? त्रियक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इस सवाल के लिए ऑप्शन है मेयर ने, मेंडलीव ने, डोबरेनर ने, न्यूलैंड्स ने। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डोबरेनर ने। याद रखिएगा, राइट आंसर रहेगा डोबरेनर ने। याद रखिएगा, त्रियक नियम के प्रतिपादक किस वैज्ञानिक ने किया था? तो डोबरेनर ने किए थे। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं?
आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है वर्ग, आवर्त, इनमें से दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो याद रखिएगा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए वर्ग। याद रखिएगा आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो वर्ग। और क्षैतिज कतारे को याद रखिएगा क्षैतिज, एक होता है क्षैतिज कतार, याद रखिएगा क्षैतिज कतार, जबकि क्षैतिज कतार को हम लोग आवर्त कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा आवर्त। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहलाता है? तो इस सवाल के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा वर्ग, जबकि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारे को हम लोग आवर्त कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व हैं? ऑप्शन है चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में। तो इस सवाल के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी छठे में। याद रखिएगा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी छठे में। किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है? तो छठे आवर्त में सबसे अधिक तत्व है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, निम्न में कौन सा शून्य वर्ग का तत्व है? निम्न में कौन सा शून्य वर्ग का तत्व है? ऑप्शन है इस सवाल के लिए कैल्शियम, बेरिलियम, हीलियम, लिथियम। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हीलियम। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा हीलियम। निम्न में से कौन सा शून्य वर्ग का तत्व है? तो हीलियम शून्य वर्ग का तत्व होता है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिए थे? ऑप्शन है 1889 में, 1899 में, 1669 में, 1869 में। तो राइट आंसर रहेगा इस सवाल के लिए ऑप्शन डी 1869 में। याद रखिएगा मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिए थे? मेंडलीफ ने आवर्त के नियम 1869 ईस्वी में दिए थे, या उसका खोज किए थे, या उनका मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिए थे? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1869 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व, अधातु, धातु, उपधातु। ये किस नहीं रहेगा उपधातु। तो राइट आंसर रहेगा इस सवाल के लिए ऑप्शन बी अधातु। याद रखिएगा आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो अधातु। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है सोडियम, जस्ता, तांबा, थोरियम। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी थोरियम से। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन डी थोरियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, CFC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरिन कार्बन, क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा CFC का पूरा नाम क्या होता है? तो CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, अम्लीय विलयन किस आयन को उत्पन्न करता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन। तो इस सवाल के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन आयन। अम्लीय विलयन किस आयन को उत्पन्न करता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करता है अम्लीय विलयन। तो इस सवाल के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, याद रखिएगा 28 नंबर, धुआं सोडा का जलीय विलयन निम्न में से कैसा होता है? ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से सभी। तो इस सवाल के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इस सवाल के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी क्षारीय। याद रखिएगा धुआं सोडा का जलीय विलयन निम्न में से कैसा होता है? तो धुआं सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है। याद रखिएगा इस सवाल के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, CaOCl2 इस यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? ऑप्शन है धुआं सोडा, खाने का सोडा,
विरंजक चूर्ण, सोडियम। तो इस सवाल के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी विरंजक चूर्ण। याद रखिएगा CaOCl2 का CaOCl2 इस यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन सी विरंजक चूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। उच्चवासीय, सॉरी ये नहीं रहेगा, ये वसीय रहेगा, वसीय। उच्चवासीय ये रहेगा वसीय। याद रखिएगा उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ऑप्शन है अपमार्जक, साबुन, प्लास्टिक, रबर। तो इस सवाल के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अपमार्जक। याद रखिएगा उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं तो अपमार्जक। याद रखिएगा इस सवाल के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।